इसके पश्चात आचार्य हाथ में जल लेकर के अस्मि यागाख्य कर्मणि पंचभूषण संस्कार पूर्वकम अग्नि स्थापनम करिष्ये संकल्प छोड़ दे। इसके बाद कुशा लेकर के यज्ञ कुंड के अंदर यजमान पश्चिम से पूर्व की ओर 3 बार, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, इस तरीके से झाड़ दे। कुशैः परिसमुह्य 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 झाड़ करके तान कुशान ऐशान्याम परित्यज्य पूर्व की ओर मुंह करके हवन कुंड के पीछे यजमान बैठा है, तो ईशान बाएं हाथ के कोने में आगे साइड पूर्व और उत्तर के कोने में ईशान कोण में फेंक दे। इसके बाद गौ माता का गोबर लेकर के और जल डालते हुए कुंड के अंदर दूसरा संस्कार करें। गोमयोदकाभ्याम उपलिप्य 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 गौ माता के गोबर से थोड़ा जल डाल करके और लीप दे। वैसे हवन कुंड पहले से ही निर्माण करके मिट्टी गोबर से लीप करके तैयार करते हैं, फिर रंगोली करते हैं, फिर भी संस्कार के लिए पुनः गौ माता के गोबर से लीप दे। ये दूसरा संस्कार हुआ। श्रुवा लेकर के एक अग्रभाग होता है जहाँ से घी की आहुति पड़ती है, एक होता है पीछे का मूल भाग, तो बीच में पकड़ के श्रुव मूलेन मूल भाग से 3 रेखा खींचे पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहली रेखा दक्षिण साइड में खींचेगी, एक श्रुमूलेन त्रिरुल्लिख्या 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 पहली दक्षिण में होगी, दूसरी उसके उत्तर में, तीसरी उसके उत्तर में। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पश्चिम से पूर्व पहले इधर उत्तर दिशा में खींच दिए फिर उसके दक्षिण की ओर दूसरी खींचे, ऐसा नहीं होगा, ये व्यतिक्रम होगा। वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं जा सकते। इसलिए पश्चिम से पूर्व पहली रेखा उत्तर साइड में, तो दक्षिण साइड में, उसके उत्तर में दूसरी रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर, उसके उत्तर में तीसरी रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींचेंगे। ये श्रुमूलेन त्रिरुल्लिख्य, ये तीसरा संस्कार हुआ। चौथा संस्कार उल्लेखन क्रमेण अनामिकांगुष्ठाभ्याम मुद्रत्य, अनामिका और अंगूठे के सहयोग से जिस क्रम से लाइन खींचे हैं उस क्रम से उसकी मिट्टी को निकाल करके 3 रेखाओं की और ईशान्याम छिपे, जहाँ कुशा डाले थे वहीं तो उस मिट्टी को डाल दें। ये चौथा संस्कार हो गया। 5वां संस्कार पुनः जलेनाभ्युक्ष, पुनः जल का सिंचन कर दें। ये पंचभूषण संस्कार हैं, इनको करके अग्नि स्थापन करें। अग्नि स्थापन की 3 व्यवस्था है। सर्वोत्तम व्यवस्था है कि अरणी में मंथन करके अग्नि भगवान को प्रकट करें। यदि देश काल परिस्थिति के अनुसार संभव ना हो सके तो किसी कन्या के द्वारा बाहर अग्नि प्रज्वलित करवाए। प्रज्वलित हो जाने के पश्चात वो कन्या कांस्य पात्र में अग्नि को रख करके और लेकर के कुंड में आए और अग्नि स्थापित करे। यजमान उस कन्या पहले तो उस पात्र का शीतलीकरण करे, उसके कन्या का तिलक करे और उसको कुछ दक्षिणा प्रदान करे, यानी उसका पूजन करे। ये दूसरा क्रम है। सर्वोत्तम व्यवस्था है अरणी मंथन करके। दूसरी व्यवस्था है कन्या के द्वारा प्रज्वलित करा के। तीसरी व्यवस्था है, फिर आप सबको पता है,
धर कपूर मार दो, माचिस जली जाएगी, है ना। तो इस 3 प्रकार से अग्नि स्थापन की व्यवस्था है, श्रेष्ठ, मध्यम और अधम, ठीक है। तो अग्नि स्थापन करें। अग्नि स्थापन का मंत्र है अग्नि दोतम पुरो दधे हव्यावा हमु